नमस्कार, केपी न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गे का मजाक उड़ाया और कहा कि कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी लोगों को अपनी व्यथा सुनाते हैं, उनकी व्यथा नहीं सुनते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की सेंचुरी। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ एक कारवां आज 100वें पड़ाव पर पहुंचा। यूएन हेडक्वार्टर में भी गूंजेगी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय ईद मिलन समारोह का आयोजन कर रहा आरएसएस का सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कई इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चितगुप्पा शहर में कांग्रेस कार्यालय में हुमनाबाद के विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर पाटिल शहर के निवासी मोहम्मद अकबर के साथ उनके सहयोगियों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। पार्टी में सभी का स्वागत किया गया। इस मौके पर टीएपी सीएमएस के अध्यक्ष अभिषेक पाटिल, बसवाराज बुल्डा, पार्षद दिलीप कुमार, मुजफ्फर पाटिल, बाबा आरसीसी, विशाल भोरले और नासिर खान सहित अन्य उपस्थित थे। चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। अच्छा काम कर एक नागरिक क्षेत्र बनेंगे, सबका सहकार से एक चितगुप्पा क्षेत्र एक मॉडल बनाने का हम कोशिश करेंगे। सर भगवंत खोबा परसों बोल रहे थे कांग्रेस तीसरे स्थान पर है और 40,000 की लीड से वो जीतेंगे। वो करेक्ट भगवंत खोबा को मालूम नहीं, भगवंत खोबा क्या बोल रहे मालूम है। हमारा जो सीरियल नंबर 3 है ना, और भगवान खोबा इंडायरेक्ट मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सीरियल नंबर 3 है क्या नहीं? मेरा सीरियल नंबर 3 है, इसके वास्ते उन्होंने बोल रहे हैं 3 नंबर को भगवान खोबा को ये भी मालूम नहीं। पिछले में 1978 से अभी 2023 तक भारतीय जनता पार्टी ये 10 इलेक्शन में कितना वोट लिए वो पहला करो। वो भगवान खोबा को वो बोला, मैं बोला बोलकर कितना वोट लिए। लास्ट ईयर 2018 में 43 वोट, उससे पहला 32,000 लिए। कभी 40,000 के ऊपर 45,000 तो पहुंचे नहीं। आप देखिए, ये मैं आपका नहीं बता रहा, ताकि वोट 1978 to 2029। भगवंत खोबा को कुछ भी मालूम नहीं। वो क्या है, लॉटरी में लगे उसको, वो क्या है, चुप कोई नहीं देखे आया। उनको खुद बीजेपी वाले बोलते, मेरे को वरिष्ठ नेतागण बोलते, क्या बोलकर बोले तो भगवंत खोबा से नहीं जीत रहे हम, तुम्हारे बीदर पार्लियामेंट मोदी के हाथ, मोदी के नाम से हम जीत रहे होकर सभी लोग। अगर उनको कुछ है तो आओ बोलो, हुमनाबाद को ठहरो बोलो, भाजपा को ठहरो बोलो, हम तैयार हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अपने पहले प्रचार के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने भाषणों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उनके किए गए जहरीले सांप के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि वो इसे अपमान का सम्मान मानते हैं। कांग्रेस द्वारा क्योंकि अतीत में इसने बीआर अंबेडकर और वीडी सावरकर जैसे लोगों को गाली दी है। उन्होंने कहा, इस चुनाव में कांग्रेस ने फिर से मुझे गाली देना शुरू कर दिया है। किसी ने लिस्ट बनाकर मुझे दी है। कांग्रेस ने मुझे अब तक 91 बार अलग अलग तरीकों से गाली दी है। मोदी ने न केवल खड़गे की टिप्पणी बल्कि राहुल गांधी के 2019 के भाषण में के बारे में कहा कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है। और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सुझाव की राज्य में एक भ्रष्ट लिंगायत मुख्यमंत्री है का कहना है कि कांग्रेस के पास था सभी ओबीसी के साथ साथ लिंगायतों का भी अपमान किया। गरीबों के लिए काम करने वालों और देश के लिए काम करने वालों को अपमानित करना कांग्रेस की परंपरा रही है। मैं अकेला नहीं हूं जिसका अपमान हुआ है। पिछले चुनाव में इन्होंने चौकीदार चोर है का अभियान चलाया और फिर आगे बढ़कर मोदी चोर कहा और फिर कहा कि पूरी ओबीसी कौम पूरी चोर है। और अब जब कर्नाटक में चुनाव शुरू हो गए हैं तो उन्होंने मेरे लिंगायत भाइयों को चोर कहा। उन्होंने बीदर क्षेत्र के हुमनाबाद में अपनी पहली रैली में कहा कि कर्नाटक में लिंगायतों का एक प्रमुख केंद्र, जिन्होंने पारंपरिक रूप से भाजपा का समर्थन किया है, कांग्रेस को अपने कान खोलकर सुनना चाहिए। जब भी उसने गाली दी है तो जनता ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि वो फिर से उठ नहीं पाई। कर्नाटक में भी इस गाली और उनके सम्मान के अपमान का जवाब वोटों के जरिए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस के छोटे नेता नहीं है बल्कि शीर्ष नेता है जो हमेशा उनका अपमान करते हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस ने उन्हें राक्षस और कई अन्य चीजें कही।
एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देखा है कि जो लोगों की समस्याओं को सुनने के बजाय उनके सामने अपनी व्यथा सुनाते हैं। धारवाड़ जिले के नवलगुंड में अपने 45 मिनट के भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को देखा है, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों की व्यथा सुनने के बजाय उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी ने कर्नाटक में कई विकास कार्यों पर ब्रेक लगाते हुए कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। उन्होंने कहा सरकार ने समस्याओं का समाधान करने के बजाय सिर्फ जनता का पैसा लूटा है। मोदी समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय समस्या बन गए हैं। उन्होंने कहा आगे कि भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने ठेकेदारों, किसानों और नौकरी चाहने वालों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखे गए लेकिन वो चुप हैं। मोदी उन लोगों को फोन करते हैं जो भ्रष्ट हैं और जो ईमानदार हैं उन्हें दूर कर देते हैं। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार भी शिकार हुए हैं। उनका सम्मान नहीं किया गया और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इससे पहले दिन में प्रियंका ने कुंडगोल में कांग्रेस उम्मीदवार कुसुमवती शिवल्ली के लिए प्रचार किया। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ एक कारवां आज अपने 100वें पड़ाव पर पहुंच गया है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों के साथ सीधा संवाद बनाया। मेरे प्यारे देशवासियों, पीएम मोदी के ये शब्द सुनने के लिए करोड़ों लोग महीने के आखिरी रविवार सुबह 11 बजे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड है। उन्होंने पिछले 9 साल में मन की बात के जरिए देश की आत्मा को छुआ है। प्रधानमंत्री आज अपने इस अनोखे सफर का शतक पूरा कर चुके हैं और इस मौके पर एक वीडियो जारी हुआ जिसमें आप मन की बात के पीछे की तैयारियों को देख सकते हैं। आज से पहले तक आपने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में मोदी की सिर्फ आवाज सुनी होगी या फिर टीवी पर माइक्रोफोन के सामने बैठे मोदी की तस्वीर देखी होगी, लेकिन 100वें एपिसोड से पहली बार मोदी के मन की बात की रिकॉर्डिंग का वीडियो सामने आया। देश के 140 करोड़ जनता के साथ मन की बात करने के वक्त पीएम कैसे आते हैं, लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह सवाल लेते हैं, कैसे उन सवालों के जवाब देते हैं, 1.25 मिनट के इस वीडियो में सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। आज मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की है। मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दुनिया भर में 4 लाख सेंटर्स पर, तो वहीं देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी और अन्य संस्थाएं भी मन की बात के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेती नजर आई। मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर देश भर में आज बीजेपी सांसद, विधायक, मंत्री लोगों के बीच होंगे, तो वहीं रहे और साथ ही पीएम मोदी के मन की बात को सुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस्लामी जगत में शांति संदेश देने के प्रयास के तहत आज अंतर्राष्ट्रीय ईद मिलन समारोह आयोजित किया। आरएसएस का सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस मौके पर पद्म भूषण से नवाजे गए मुस्लिम समुदाय के लोगों का सम्मान, तो वहीं इस दौरान मुस्लिम देशों के एम्बेसडर सहित भारत के हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई पदाधिकारियों सहित तमाम इंटेलेक्चुअल मौजूद। आरएसएस का सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज यानी 30 अप्रैल को ईद मिलन समारोह आयोजित कर रहा है। आरएसएस का सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस के केंद्रीय प्रतिनिधि इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में 30 अप्रैल को शाम 4 बजे सत्याग्रह हॉल दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ईद मिलन समारोह का आयोजन। इस अंतर्राष्ट्रीय ईद मिलन के कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ईद मिलन समारोह में लगभग 700 लोग शामिल होंगे। विशेषकर मुस्लिम प्रतिनिधियों के अलावा हिंदू, क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस अंतर्राष्ट्रीय मिलन समारोह में मुस्लिम राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब देश और विदेश के अन्य समाचार देखते हैं। उत्तराखंड में एक और मौसम की मनमर्जियां जारी है तो दूसरी ओर चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए मौसम बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से धाम में शाम का तापमान -3 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिस कारण पैदल मार्ग और धाम में श्रद्धालुओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा रोक दी गई है। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि श्रीनगर में ठहरने के पुख्ता इंतजाम है। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यात्रियों से अपील है कि मौसम ठीक होते ही अपनी यात्रा शुरू कर दें। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी आगामी 3 मई तक चारधाम में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो मौसम का मिजाज देखकर ही आगे बढ़े। बाबा केदार के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से सरकार ने निवेदन किया है कि वो 1 मई के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि 1 मई के लिए करीब 30,000 लोगों ने बाबा केदार के दर्शन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। केपी न्यूज भी आपसे आग्रह करता है कि आप लोग भी अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को शुरू करें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर घमासान जारी है। प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने की घटना सामने आने के बाद ठाकरे सेना आक्रामक हो। दरअसल ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट शिंदे सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। एक तरफ प्रोजेक्ट स्थल पर स्थानीय जनता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं सियासी मैदान में मुख्यमंत्री शिंदे पर ठाकरे सेना टूट पड़ी है। रिफाइनरी मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र निशाने पर है। युद्ध का नया मैदान, बारसू विरोधी असंवैधानिक सरकार, दांव पर क्या है न केवल एक रिफाइनरी परियोजना बल्कि राज्य की आत्मा और लोकतंत्र का साथ। इस विवाद की जड़ सीधी है। लोग विकास चाहते हैं, विनाश नहीं। वे प्रगति चाहते हैं, प्रदूषण नहीं। और सबसे बढ़कर वे स्पष्टता चाहते हैं। लुधियाना के गयासपुरा इलाके में गैस लीक से 9 लोगों की मौत की खबर है। इस घटना में 11 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। गैस लीक की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। वहीं घायलों के लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया। अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि गैस के लीक होने का कारण क्या है और कौन सी गैस लीक हुई है। गैस लीक को लेकर के जांच पड़ताल भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि लुधियाना के गयासपुरा में गैस लीक से मारे गए लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं लुधियाना की एसडीएम स्वाति ने बताया कि गैस लीक के बाद 11 लोग बेहोश हो गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। गैस रिसाव की वजह अभी सामने नहीं आई। पुलिस फैक्ट्री के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गैस लीक के बाद गयासपुर में चिकित्सा और पैरामेडिकल टीमों के साथ एनडीआरएफ की टीम भी भेजी गई है। राजस्थान की राजनीति में रावण को लेकर घमासान मचा हुआ है।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का रावण बताए जाने पर उनके खिलाफ चित्तौड़गढ़ में मानहानि के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। स्थानीय कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने शेखावत के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बता दें कि गुरुवार को शेखावत ने चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में अपने भाषण के आखिर में राज राज्य के लिए संकल्प लेने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बयान दिया था। इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें धारा 143, 153A, 295A और धारा 500, वो 504 और 511 और 505(2) शामिल है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में अपने भाषण के आखिर में कहा था कि राजस्थान में राजनीति के श्रावण अशोक गहलोत को समाप्त कराना चाहते हो तो भुजाएं उठाओ और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए संकल्प लीजिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। जेईई मेन के दूसरे संस्करण में 43 विद्यार्थियों ने 100% अंक हासिल किए हैं। इन छात्रों में सबसे ज्यादा विद्यार्थी तेलंगाना के हैं। 15 विद्यार्थियों के नतीजों को अनुचित तरीके का इस्तेमाल करने की वजह से अभी जारी नहीं किया गया है। एनटीए के एक अधिकारी ने कहा कि 15 विद्यार्थियों के एनटीए अंक जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि उनकी जांच की जा रही है। उन विद्यार्थियों के मामले को एक अलग समिति के सामने रखा जा रहा है। समिति द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद उनको एनटीए अंकों को जारी किया जाएगा। दिव्यांग श्रेणी से 99.99 एनटीए अंकों के साथ दीपेन सोजित्रा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि एससी टॉपर देशांक प्रताप सिंह हैं जिन्होंने 100 एनटीए अंक हासिल किए हैं। 99.99 अंकों के साथ अनुसूचित जनजाति के धीरावत तनुज ने
टॉप किया है। 100 एंटी अंक प्राप्त करने वालों में तेलंगाना के 11 विद्यार्थी हैं। इसके बाद राजस्थान के 5, उत्तर प्रदेश के 4, गुजरात के 3, आंध्र प्रदेश के 4, कर्नाटक के 3, महाराष्ट्र के 2, दिल्ली के 2 और हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के एक एक विद्यार्थी ने 100 एंटी अंक हासिल किए हैं। परीक्षा का पहला संस्करण इस साल जनवरी में और दूसरा अप्रैल में आयोजित किया गया था। जेईई मेन के पेपर 1 और पेपर 2 के नतीजों के आधार पर शीर्ष 2.6 लाख यानी कि 2,60,000 विद्यार्थी जेईई एडवांस परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। इसी परीक्षा के जरिए 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिला मिलता है। चलिए अब एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गे का मजाक उड़ाया और कहा कि कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी लोगों को अपनी व्यथा सुनाते हैं, उनकी व्यथा नहीं सुनते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की सेंचुरी 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ 51वां आज 100वें पड़ाव पर पहुंचा। यूएन हेडक्वार्टर में भी गूंजेगी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय ईद मिलन समारोह का आयोजन कर रहा आरएसएस का सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, कई इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। केपी न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।